आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इस कदर एडवांस है कि इसका पूरी दुनिया को खौफ था कि कहीं इसकी वजह से हम लोग अपनी जॉब से हाथ ना धो बैठे, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनरी को दिमाग देकर अपना गुलाम बना लेती है। लेकिन इसी खौफ के दौरान ISRO के साइंटिस्ट ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। इसी AI टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके उन्होंने भारत को तारीख रकम कर देने वाली कामयाबी के लिए आगे बढ़ा दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ चंद्रयान 3 की, जिसमें स्ट्रॉन्ग AI का इस्तेमाल इस तरह से किया गया है जो भारत को नुकसान नहीं बल्कि फायदा देने वाली है। चंद्रयान 3 को आप ये समझें कि वो एक रोबोट है। इसमें लगे इंस्ट्रूमेंट्स को आप चाहे जितना मर्जी एडवांस बना लें, लेकिन फिर भी वो कुछ टुकड़े ही होंगे। रोबोट अपनी आँख, कान, नाक के जरिए सिर्फ आसपास के एरिया को ही एक्सप्लोर कर सकेगा। उसे क्या दिखाई दे रहा है, वो क्या महसूस कर रहा है, सिर्फ इतना ही कर सकता है। लेकिन असल में नजर आने वाली चीज है क्या, ये समझने के लिए रोबोट को एक दिमाग की जरूरत होती है। एक ऐसा दिमाग जो पहले इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करे, फिर उसे प्रोसेस करे, समझने की कोशिश करे कि आखिर इस इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, फिर इसके बाद वो अगला डिसीजन भी ले सके। अगर ये रोबोट ह्यूमन कंट्रोल से बाहर हुआ तो फिर ये काम नहीं कर पाएगा और फेल हो जाएगा। यानी कि अगर ऐसे रोबोट्स के अंदर प्रॉपर AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए तो AI खुद ही एडवांस इंस्ट्रूमेंट से आने वाली इनपुट को समझने की कोशिश करे, और अगर नेक्स्ट डिसीजन क्या लेना है इसकी भी एबिलिटी ऐड कर दी जाए तो वो रोबोट उन एनवायरनमेंट से भी कामयाबी से वापस आ सकता है जहाँ इंसान कदम भी नहीं रख सकता। कुछ ऐसी ही कामयाबी चंद्रयान 3 पर काम करने वाले ISRO के साइंटिस्ट ने हासिल की है। जी हाँ, चंद्रयान 3 के अंदर AI टेक्नोलॉजी से और डीप लर्निंग से LAIS मशीन लर्निंग से ट्रेन्ड एल्गोरिथम इस्तेमाल करके चंद्रयान 3 के इंस्ट्रूमेंट्स में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए गए हैं। यही सॉफ्टवेयर चंद्रयान 3 का दिमाग है। इसे तमाम मुश्किलात से निपटने के लिए ट्रेन किया गया है। जब चंद्रयान 3 चांद के बहुत ज्यादा करीब हो जाएगा, उस वक्त इसे ISRO के साइंटिस्ट कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो लाइव वीडियो नहीं देख सकेंगे, जिसकी वजह से इसे आर्टिफिशियल ब्रेन दिया गया है ताकि वो खुद ही चांद पर लैंड करवा सके। ये सब कैसे होगा, आइए इसे समझते हैं। चंद्रयान 3 में इनहांस्ड नेविगेशन सिस्टम यूज करके गाइडेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाया गया है। लेजर डॉपलर वेलोसिमीटर, ये लेजर उस वक्त रिलीज की जाएगी जब चंद्रयान 3 चांद की जमीन पर लैंड करेगा। ये लेजर्स फायर करके चांद की जमीन से टकराएंगी और फिर वापस आएगी, जो वेलोसिटी को समझने में हेल्प करेगी। जब ये इन्फॉर्मेशन को आर्टिफिशियल ब्रेन प्रोसेस करेगा तो वो बताएगा कि अभी हम चांद की सतह से कितनी दूरी पर मौजूद हैं। हम जिस स्पीड से लैंड कर रहे हैं उसे कम करना होगा। अब ब्रेन ये सिग्नल्स थ्रस्टर्स को देगा। जैसे ही थ्रस्टर्स अपना काम शुरू करेंगे तो चंद्रयान की स्पीड कम हो जाएगी। इस तरह लेजर डॉपलर वेलोसिमीटर ने इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके उसे समझा और फिर AI ब्रेन ने ये डिसीजन लिया कि अब ये करना है। आप सभी ये जानते ही होंगे कि चंद्रयान 2 के वक्त AI इतनी ज्यादा डेवलप नहीं हुई थी, जिसकी वजह से उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी। जब चंद्रयान 2 लैंडिंग पोजीशन में था तो उसे अपने कैमरा से मून की सरफेस की इमेज कैप्चर करना पड़ती थी, और फिर इसका कंप्यूटर इसे स्टडी करके ये अंदाजा लगाता है कि अगर ये सरफेस डार्क है तो इसका मतलब यहाँ गड्ढा है, अगर उस पर रोशनी है तो ये अपर सरफेस है। अब इसे डार्क सरफेस पर नहीं बल्कि व्हाइट सरफेस पर लैंड करना है। ऐसा करने में थोड़ा वक्त लगता था, जिसकी वजह से इसका डिसीजन भी वक्त पर नहीं होता था। इसी डिले की वजह से अगर कोई अचानक मुसीबत आ जाती तो वो इसे हैंडल नहीं कर सकता था। ये चंद्रयान 2 के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। लेकिन चंद्रयान 3 में AI सिस्टम मौजूद है जो हैजर्ड डिटेक्शन और हैजर्ड अवॉइडेंस एल्गोरिथम से लेस है। हैजर्ड मतलब सामने कोई खतरनाक चीज है, पहले उसे डिटेक्ट करना, फिर उसे अवॉइड करना। इससे होगा ये कि उसे रियल टाइम इमेजेस मिल रही है जिन्हें वो फौरन स्टडी करके डिसीजन ले सकेगा। ये सब AI के बगैर पॉसिबल नहीं था। ये बात आप जान लें कि विक्रम लैंडर की टेस्टिंग के लिए इसे कई बार हेलीकॉप्टर से नीचे फेंका गया था, सिर्फ ये देखने के लिए कि अगर इस तरह की लैंडिंग हुई तो क्या ये लैंडर सब बर्दाश्त कर सकेगा या फिर नहीं। अगर ये 10 किलोमीटर की स्पीड से भी चांद की सरफेस पर गिरता है तो फिर भी वो खुद को संभाल लेगा। इसकी लेग्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए स्पेशल मेटल का इस्तेमाल किया गया है कि वो उस शॉक को बर्दाश्त कर सकें। इसके बाद ये प्लान भी किया गया है कि अगर लैंडर गिर गया तो इसके चारों तरफ मौजूद सोलर पैनल्स इसे संभाल लेंगे और इसका रोवर बाहर निकल जाएगा। अगर बात की जाए रोवर की तो इसके अंदर भी एडवांस्ड AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। आखिर कैसे, आइए इसे समझते हैं। रोवर के अंदर अल्फा प्रोटॉन एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और इसके साथ ही लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप फिट किया गया है। ISRO ने बहुत कम बजट में अपना गोल सेट करके काम किया है।
अब ध्यान से सुनिएगा, ये अल्फा प्रोटॉन एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर का क्या काम है? इसका काम एक्सरे फ्लोरेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से एक्सरे या फिर अल्फा पार्टिकल्स को चांद की सतह पर रिलीज करना है। जब ये टकराने के बाद वापस आती है तो उसे पता चल जाता है कि ये एलिमेंट कौन सा है। इसका पहला काम एलिमेंट्स को डिटेक्ट करना है। आखिर यहाँ कौन से एलिमेंट्स हमें मिल सकते हैं? हमें स्ट्रोंशियम, यूट्रियम, ज़र्कोनियम और टाइटेनियम मिल सकता है। इसके साथ ही बहुत रेयर एलिमेंट्स भी मिल सकते हैं। सबसे पहले इसे आइडेंटिफाई करना होगा कि चांद की सरफेस पर कौन सा एलिमेंट मौजूद है। इसके लिए वो APX इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करेगा, जो एलिमेंटल कॉम्पोजिशन चेक करने के लिए इसमें फिट किया गया है, ताकि वो ये आइडेंटिफाई कर सके कि चांद की एलिमेंटल कॉम्पोजिशन क्या है। अब रोवर ने इस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया और इसे AI ब्रेन प्रोसेस करेगा। फिर वो इस इंफॉर्मेशन को ISRO के साइंटिस्ट को भेजेगा। लेकिन रोवर के अंदर जो AI सिस्टम बिल्ड किया गया है वो ये कंफर्म करेगा कि असल में हमें कहाँ देखना है और क्या चेक करना है। पहले वो अपने कैमरा से चेक करेगा कि ये कैसे दिखाई दे रहा है। इसकी पॉसिबिलिटी है कि वहाँ आयरन हो सकता है। इसके बाद यहाँ वो अपना लेजर छोड़ेगा। ये सब आप समझ रहे हैं ना, जो इसे मशीन लर्निंग के जरिए सिखा के भेजा गया है कि अगर इस तरह के पत्थर नजर आए तो ये आयरन हो सकता है। ऐसी जगह पर देखो जहाँ मिनरल्स हो सकते हैं, मट्टी, सैंड यानी कि रेत में ना देखो। ये सब कुछ इसे सिखा कर भेजा गया है, यानी मशीन लर्निंग AI उसके अंदर फीड है। दूसरी चीज, सबसे पहले APX से ये पता लगाया गया है कि वहाँ कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। और सेकेंडली, लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी का काम लूनर सरफेस पर लेजर मारना है। इससे ये चेक किया जाएगा जब हाई पावर्ड लेजर यहाँ पड़ेगी तो इसमें से प्लाज्मा रिलीज होगा, जो इतना विजिबल नहीं होगा। लेकिन जब इस डिके प्लाज्मा को स्टडी किया जाता है तो इससे ये पता चलता है कि पहले हमने APX से देख लिया था कि यहाँ आयरन मौजूद है, लेकिन जब हम इसे लिप्स इंस्ट्रूमेंट से स्टडी करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि इसमें आयरन और टाइटेनियम की मिकदार कितनी ज्यादा हो सकती है। पहली चीज ये जानना कि यहाँ कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं और दूसरा कितनी मिकदार में मौजूद हैं। कितना सोच समझकर ISRO के साइंटिस्ट ने इसे प्लान किया है। अब आप अच्छे से ये समझ चुके होंगे कि आखिर चंद्रयान 3 को चांद पर क्यों भेजा गया है। तो प्यारे व्यूअर्स, ये थी आज की अमेजिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करें, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।